प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किरचॉफ के नियम। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि किरचॉफ के वैद्युत पर्पस संबंधी 2 नियम है। किरचॉफ के कितने नियम है वैद्युत पर्पस संबंधी? सिर्फ और सिर्फ 2 नियम है जो आपके लिए क्या है याद करने हैं और साथ ही साथ क्या करने हैं समझने हैं। ठीक है, एक बार इसको क्या है आप नोट कर सकते हैं, इस पे जो लिखा हुआ है ये क्या है और बाद में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ के क्या है वैद्युत पर्पस संबंधी 2 नियम हैं और इसमें हम पे बात की है पहला नियम जो प्रथम नियम है, एक तो कौन सा है प्रथम नियम और दूसरा कौन सा है द्वितीय नियम। ये तो सामान्य सी बात रही। प्रथम नियम जो है इसको हम धारा नियम या संधि नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के 2 नियम और 2 नियमों में पहला नियम कौन सा है? धारा नियम है या फिर क्या है उसे हम दूसरा नाम देते हैं संधि नियम। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है दूसरा नियम द्वितीय नियम और दूसरा नियम जो है किरचॉफ का वो कहलाता है बंद पास का नियम। क्या कहते हैं उसको? हम बंद पास का नियम कहते हैं। बंद पास, पास का अर्थ क्या होता है हम बाद में जाकर के समझाएंगे। वैसे पास का अर्थ होता है लूप, यानी कि ऐसे करके वायर है हमारे पास, कोई तार है और उसको इस तरीके से लगा करके, यानी कि इसमें अगर कोई बैटरी वगैरह लगा देते हैं चारों ओर से घेर के एक लूप का निर्माण कर देते हैं, छल्ले का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पास कहते हैं। ठीक है, ये वो वाला पास नहीं है कि हमारे पास आओ वो वाला पास नहीं है, बल्कि कौन सा वाला पास है? ये खंड वाला, ये लूप वाला पास है। ठीक है, तो इस वाले पास की बात की जा रही है कि ये वाला पास है। ठीक है, तो 2 नियम हो गए। कौन सा? एक तो प्रथम नियम हो गया जिसे धारा नियम कहते हैं और दूसरा कौन सा हो गया यहाँ पर? संधि नियम हो गया। दूसरा हो जाता है आपका यहाँ पर बंद पास का नियम हो गया और पहला वाला कौन सा है? संधि नियम है। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं कि जो किरचॉफ के नियम हैं वो क्या कहते हैं और इनकी थ्योरी क्या है और इसके आधार पर हम किन निष्कर्षों पे पहुंचते हैं और हम आज क्या सीखने वाले हैं। इस चीज के लिए क्या है अपना एक्साइटमेंट बढ़ाइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम नियम जिसे हम क्या कहते हैं? धारा नियम कहते हैं। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसी को हम क्या कहते हैं? धारा नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रथम नियम क्या है? धारा नियम है या फिर इसको हम क्या कह देते हैं? संधि नियम भी कह देते हैं। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है? ये कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वैद्युत परपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कोई भी वैद्युत परपथ है उसमें किसी भी संधि पर, संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ से निकाला जाता है, जहां पर विभिन्न प्रकार के जो वायर्स होते हैं, जो तार हैं, जो कनेक्शन है वहां आके जुड़ रहे हैं। ठीक है, संधि का मतलब होता है जोड़। एक तार इधर से आया, एक तार उधर से आ रहा है और ये सारे तार जुड़ के फिर यहाँ से और तार निकल के जा रहे हैं, तो जो जोड़ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो वैद्युत परपथ में कोई भी संधि है और इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है? शून्य होता है। यह है किरचॉफ का प्रथम नियम। वैद्युत परपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं व जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी संधि है, संधि से अर्थ समझ गए, एक वायर यहाँ से आया, एक वायर इधर से आ रहा है, एक वायर इधर से आ रहा है और उसमें से 2 वायर निकल के जा रहे हैं, तो एक ही जगह पर आ रहे हैं तार, यानी जिनमें लाइट आ रही है और कुछ वहां पे जोड़ कर दिया और जोड़ करने के बाद वहां से क्या है? तार निकल के जा रहे हैं, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? संधि। तो किसी भी संधि पर आने वाली धाराएं, यानी कि जिन तारों में होकर धाराएं आ रही हैं और जिन तारों में होकर वैद्युत धाराएं जा रही हैं, तो आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। यही होता है किरचॉफ का प्रथम नियम, यानी किसी भी संधि पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। यही क्या होगा? किरचॉफ का प्रथम नियम होगा। याद कर पाए इसको? ठीक है, नोट कर लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका जो अगर आपका यहाँ पर मैथमेटिकली अगर बात करते हैं तो सिग्मा आई बराबर क्या हो गया? 0। ये सिग्मा क्या प्रदर्शित करता है? सिग्मा जो है ये प्रदर्शित करता है बीजगणितीय योग को और आई क्या होता है? धारा। तो धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, शून्य होता है। इसी के लिए हमने जो हिंदी लिखी हुई है वो किसके आधार पर? इसके आधार पर। तो सिग्मा आई बराबर 0 क्या है? यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात किसी भी संधि पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर और समझते हैं। यहाँ पर हमने क्या है, इस चित्र में एक संधि बना रखी है ओ, यहाँ पर एक संधि बनाई है हमने ओ। यहाँ पर ये जो तार हैं इन तारों में क्या आ रही है? वैद्युत धारा आ रही है और ये जो 3 तार हैं जिनमें तीर का निशान बाहर की ओर लगा हुआ है, इन तारों में होकर वैद्युत धारा निकल के बाहर जा रही है। इन तारों में वैद्युत धारा आ रही है और इन तारों में क्या हो रही है? वैद्युत धारा निकल के जा रही है। तो यहाँ पे लिखा है कि माना एक संधि O पर आने वाली धाराएं I1 व I2 हैं। I1 और I2 धाराएं क्या हैं? यहाँ पे आ रही हैं और
तथा जाने वाली धाराएं I3 व I4 व I5 हैं, और यहाँ से I3, I4 और I5 जो धाराएं हैं वो क्या है, यहाँ से निकल के जा रही हैं। तब यहाँ पर क्या होगा, किरचॉफ के नियम के अनुसार I1 और प्लस I2 यानी कि आने वाली जो धाराएं हैं, एक बात बताइए, यहाँ पे जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी तो निकल के जाएगी, ज्यादा तो हो नहीं सकती धारा, नहीं वहां पे क्या होती है, धारा कम होती है। जितनी बिजली आ रही है, जितनी विद्युत धारा आ रही है, उतनी ही विद्युत धारा क्या होती है, वहां से निकल के जाती है। तो I1 और I2 आ रही है, तो I1 प्लस I2 किया, ये बराबर होगा किसके, I3, I4 और I5, यानी यहां से निकल के जो जा रही है धारा उनके बराबर होगा I3 प्लस I4, ठीक है, और क्या होगा, प्लस I5 के बराबर होगा। तो अब आगे की तरफ I1 प्लस I2, यहाँ पे जो जाने वाली धाराएं हैं इनको इधर हम लेके आते हैं बराबर के चिन्ह से इधर, तो किसकी हो जाएंगी, ये माइनस की हो जाएगी I3, और माइनस का हो जाएगा ये आपका I4, और ये माइनस का हो जाएगा आपका क्या, I5, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। और ये जो I1 प्लस I2 और माइनस का ये जो करके I5 करके जो लिखा है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिग्मा I कहते हैं। और सिग्मा I जो है यही क्या है आपका किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यही क्या है, सिग्मा I है, और सिग्मा I बराबर किसके हो गया, 0 के हो गया। ठीक है, I1 प्लस I2 बराबर होगा I3, I4, I5 के, क्योंकि आने वाली धाराएं किसके बराबर होंगी, जाने वाली धाराओं के बराबर होती हैं। तो I1 प्लस I2 माइनस I3, I4, I5 किया हमने माइनस का, क्योंकि वो जाने वाली धारा है, बराबर करके हमने 0 किया, तो सिग्मा I बराबर किसके हो गया, 0 के हो गया। यही क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम है, धारा नियम है, संधि नियम है। ठीक है, ये सारी बात हुई किरचॉफ के प्रथम नियम की। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नोट होता है, नोट पॉइंट होता है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है। जैसे आपने नियम पढ़े होंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो सेम टू सेम क्या होते हैं, वैसे ही क्या है, यहाँ पर जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये किसके नियम को व्यक्त करता है, किस चीज के संरक्षण को व्यक्त करेगा। तो यहाँ पर ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये इस चीज के, ये क्या करता है, आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। किसके संरक्षण पर आधारित है, ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ पर आप बात याद रखिए कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किस पर आधारित होगा, आपके आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आप नोट पॉइंट ये यहाँ तक का नोट करें, और नोट करके नीचे क्या लिखेंगे कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वह आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, अर्थात ये लिखेंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न यही करता है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किसके संरक्षण को व्यक्त करता है, तो वो आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, कौन सा वाला नियम, प्रथम नियम। चलिए अब हम यहाँ पर किरचॉफ के दूसरे नियम को समझने का प्रयास करते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम, या फिर किसे कहते हैं, बोल्ट का नियम या बंद पास का नियम। इसके 3 नाम हो गए। किरचॉफ का द्वितीय नियम हो सकता है ये, या फिर क्या हो सकता है, बोल्ट का नियम कह सकते हैं, या फिर इसे बंद पास का नियम कह सकते हैं। पास को कभी भी पास नहीं लिखना है कि हम पास हैं, हम पास थे, हम पास रहेंगे, ऐसा वाला पास नहीं है। वो कौन सा वाला पास है, सा से सीटी वाला सा है, उसमें सा से सपेरा वाला सा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखें, गौर करें, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं यही गलती को क्या है, बार बार दोहराते हैं। ठीक है, तो भाई सब सीटी बजाओ, तो सपेरा बनाओ, सपेरा वाला सा यहाँ पे नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, किरचॉफ का द्वितीय नियम या बोल्ट का नियम या बंद पास का नियम हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो क्या होता है। वो कहता है कि किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में, किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो है आपके लिए क्या है, थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के, बंद पास का मतलब होता है ये जो वायर यहाँ पे लगा हुआ है, इसका जो पूरा ये जो बन गया है, इसे क्या कहते हैं, बंद पास कहते हैं। ठीक है, अब इस बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, अब ये जो बंद पास है, देखो एक तो यहाँ पे क्या हो गया, लूप जो बन रहा है, पहला लूप कौन सा बनना है आपका, ये बनना है। यहाँ से लेकर अगर ऐसे ऐसे करके चले,
अगर मैं इसके लिए नाम देता हूं तो यहाँ पे नाम दूं मैं, अगर इसको ए नाम देता हूं, इसको बी देता हूं, इसको सी देता हूं, इसको डी देता हूं और इसको देता हूं मैं ई और इसको नाम देता हूं मैं क्या, एफ। तो क्या हो गया, यहाँ पर एक लूप बना हुआ है ए बी सी डी, ये क्या है, एक लूप है। तो इस लूप की बात की जा रही है, इसे हम क्या कहते हैं, ए बी सी डी को क्या कहते हैं, पास कहते हैं। तो ए बी सी डी क्या है, बंद पास एक हो गया है। और यहाँ पर एक है डी सी एफ ई, डी सी एफ ई, ये वाला बंद पास हो गया, नीचे वाला इसको हम कह देंगे बंद पास 2 और ये क्या हो गया आपका बंद पास 1। ओके, बंद पास 1 हो गया, ये क्या हो गया आपका बंद पास 2 हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ बात करते हैं कि ये जो आपका नियम है ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, यानी कि ये जो बंद पास है इसके विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा की बात की गई है, तथा संगत प्रतिरोध। संगत प्रतिरोध का मतलब है जिस प्रतिरोध में जो धारा बह रही होगी उसी को क्या कहते हैं, उस धारा का संगत प्रतिरोध कहते हैं। तो धारा और धारा का क्या है, संगत प्रतिरोध। जैसे I1 में, I1 जो धारा है ये किसमें प्रवाहित हो रही है, तीर का निशान देखो तो R1 में प्रवाहित हो रही है। तो इस I1 के संगत प्रतिरोध कौन सा हो गया है, R1। ये I2 धारा किसमें प्रवाहित हो रही है, R2 में हो रही है। तो इसके लिए जो संगत प्रतिरोध है कौन सा है, आपका R2 है। तो जो धारा जिस प्रतिरोध में प्रवाहित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, संगत प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि उसमें बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल। तो यहाँ पर जो धारा बह रही है और जिसमें होके बह रही है, जिस प्रतिरोध में होके बह रही है, इन दोनों का क्या करना है, गुणनफल की बात की गई है। तो I1 इंटू क्या हो गया, R1 हो गया। धारा और जो प्रतिरोध है दोनों का क्या गुणा की बात की गई है। तो गुणनफलों का, और यहाँ पर क्या हो गया, संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। यानी कि हम क्या करेंगे, उस पास में जितने भी धारा जिन जिन प्रतिरोधों में बह रही होगी तो उन धारा का उन प्रतिरोधों से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और फिर उनका कर देंगे जोड़। क्या कर देंगे हम, उनका बीजगणितीय जोड़ कर देंगे। बीजगणितीय जोड़ का मतलब होता है कि अगर प्लस की चीज है तो प्लस में लेंगे, माइनस की है तो माइनस में लेंगे। वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस नियम के आधार पर वहां प्लस माइनस लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया कि उसमें बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का योग, उनका जो क्या होता है, उनके गुणनफल का क्या होता है, योग। यानी कि उनमें गुणा करनी है और गुणा करने के बाद जो जोड़ आएगा तो उनका बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले सभी विद्युत वाहक बलों के, अब उनका जो गुणनफल करने के बाद जो जोड़ होगा, उनका जो योग होगा, वो उस पास में लगने वाले सभी विद्युत वाहक बलों का। विद्युत वाहक बल का मतलब होता है उसमें कितने सेल लगे हुए हैं, कितना विद्युत वाहक बल लगा हुआ है, कितने कितने वोल्टेज के सेल, 2 वोल्ट का एक है, 2 वोल्ट का एक है, तो कितना विद्युत वाहक बल हो गया उसमें, 4 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि उसमें जो धारा है और उनके संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल का जोड़ है वो उस परिपथ में उस बंद पास में जितने भी विद्युत वाहक बल लगे हैं उनके जोड़ के बराबर होता है। समझ में आया, क्या समझ में आया कि धारा और जो धारा जिसमें बह रही है उसे संगत प्रतिरोध कहते हैं। तो धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का जोड़ उस बंद पास में जितने भी सेल लगे हैं उनके वोल्टेज के बराबर होता है। सिंपल अर्थों में ये है इसका मतलब। यानी कि अगर इसमें I1 धारा किसमें बह रही है, R1 में, तो I1 इंटू R1 हो गया। I2 धारा किसमें बह रही है, R2 में, तो I2 क्या हो गया, R2। इन दोनों का क्या कर देंगे हम, जोड़ कर देंगे। और इस बंद पास में कौन कौन से सेल लगे हुए हैं, E1 और E2 2 सेल लगे हुए हैं। तो इन दोनों का जो गुणा होगा, उनका इन दोनों का गुणा का जोड़ जो होगा वो इन दोनों के जोड़ के बराबर बैठेगा। अर्थात धारा और उसमें जो प्रतिरोध है उनके गुणनफल का जो जोड़ है वो उस बंद पास में लगने वाले सेलों के जोड़ के बराबर होता है। यही क्या है यहाँ पर बंद पास या किरचॉफ का नियम है। यहाँ पे लिखा हुआ मैथमेटिकली सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। सिग्मा क्या प्रदर्शित करता है, बीजगणितीय योग प्रदर्शित करता है। कभी कभी विकल्प में आ जाए, कहीं भी कंपटीशन में आ जाए, जैसे आप फेस करें वहां कहें किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ठीक है, तो सिग्मा आई आर बराबर क्या होगा, सिग्मा ई हो गया। तो बात ये है कि यहाँ पे कह रहा है सिग्मा आई आर यानी आई और आर यानी कि धारा और रेजिस्टेंस यानी करंट और रेजिस्टेंस दोनों का क्या होगा, गुणनफल होगा। आई और आर का जो गुणनफल है उन दोनों का, उन सभी का बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा, सिग्मा ई। सिग्मा ई का अर्थ क्या हो गया, उस सेल में जितने भी सेल लगे हुए हैं, जितने भी विद्युत वाहक बल लगे हुए हैं उन सभी के जोड़ के बराबर होता है। तो ऊपर जितनी भी ये कहानी लिखी हुई है उसका क्या है, ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, ये बता रहा है कि सिग्मा आई आर बराबर होता है किसके, सिग्मा ई के। यही क्या है, बंद पास का नियम है। तो ये क्या हो गया, इसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वह ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो किस पे आधारित है, वो ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ये नोट पॉइंट है इसका, वो पूछ लेता है कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो किस पे आधारित है। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो किस पर आधारित है, वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। वो व्यक्त करता है किसको, ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। तो आप याद रखिएगा क्या है, वो ऊर्जा संरक्षण है। ठीक है, चलिए, तो वो किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण को क्या करता है, वो व्यक्त करता है। तो ये बात हो गई यहाँ पर इसके स्टेटमेंट की, इसके मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, इसके संरक्षण यानी कि किस लॉ पे क्या है, किस लॉ को क्या है ये व्यक्त करता है, किस चीज के कंजर्वेशन की ये बात कर रहा है, यहाँ पर उस चीज का हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब हम इसको अगर मैथमेटिकली समझना चाहते हैं, जो भी हमने कहानी लिखी है, जैसा मैंने बताया कि I1 और R1 का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वो क्या होगा, इनका जोड़ करके वो सेलों के विद्युत वाहक बल के बराबर बैठेगा। तो उसको और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पे एक वैद्युत परपथ बना हुआ है जिसमें दो लूप बने हुए हैं, यानी दो बंद पास हैं। एक है बंद पास 1 ABCD और दूसरा है हमारे पास बंद पास 2, कौन सा, DCEF। अब यहाँ पे बात यह है कि हम शुरू कहाँ से करेंगे, हम इधर से इधर की दिशा में चलना शुरू करें या इधर से इधर की दिशा में चलना शुरू करें। हम किधर से किधर की दिशा में भी चलना शुरू करें, लेकिन बात यह है कि जब बीजगणितीय योग कर रहे हैं तो प्लस का चिन्ह और माइनस के चिन्ह का हमें ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें प्लस में ली जाएंगी और कौन सी चीजें माइनस में ली जाएंगी। इस चीज को आप क्या है बड़े गौर से समझिएगा। क्या समझना है कि देखो, अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं, अगर हम किस में चलते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं, तो यहां पर आपकी बात यह है कि जो हम बंद पास की बात कर रहे हैं, यदि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, यदि हम कहां चल रहे हैं, धारा की दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं, यदि धारा की दिशा में चलते हैं, तब यदि हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में चलते हैं, तब धारा व प्रतिरोध का गुणनफल, धारा व प्रतिरोध का गुणनफल, प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। अगर हम क्या करते हैं, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल, यदि हम क्या करते हैं, धारा जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में हम चल रहे हैं, यानी कि धारा देखो इस पे तीर के निशान में किधर चल रही है, इधर चल रही है, किधर चल रही है, इधर से उधर से इधर आ रही है, और हम भी उधर से इधर की ओर ऐसे करके बढ़ते हुए आ रहे हैं और फिर ऐसे करके यूं जाएं। तो फिर क्या होगा, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं I1 और R1 दोनों का जो गुणा होगा ये कैसा लिया जाएगा, प्लस का, क्योंकि धारा भी इधर आ रही है और हम भी किधर चल के आ रहे हैं, इधर ही चल के आ रहे हैं। तो इसको कैसा लेंगे, धनात्मक लेते हैं। और यदि धारा के विपरीत दिशा में चले, और यदि धारा के विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा में चलते हैं, यदि धारा के किस में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, तब इसे ऋणात्मक लिया जाता है। अगर हम क्या करते हैं, धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इसे कैसा लेंगे, हम धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इसे कैसा लेंगे, माइनस का लेते हैं। अगर धारा की दिशा में ही चल रहे हैं और धारा की दिशा में ही पड़ गया तो कैसा लेंगे, हम धनात्मक। और धारा की विपरीत दिशा पड़ गई कि धारा उधर से आ रही है, हम धारा की तरफ जा रहे हैं, दोनों का आमने सामने मुंह से टक्कर हो जाएगा, तो वो उधर से आई, हम इधर से गए, तो टक्कर हो जाएगी। तो ऐसी चीज को कैसे लेते हैं, हम ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, वैसे टकराने की कोई खास संभावना नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या हो गया, I1 हो गया और ये क्या हो गया, R1। अब हम इधर से आएंगे तो इसको तो हम किसका ले लेंगे, प्लस का। और जब हम इधर से यूं करके घूम के इधर जाएंगे तो आप देखिए धारा किधर आ रही है, इधर आ रही है, धारा किधर आ रही है, इधर, और हम किधर जा रहे हैं, इधर। तो इधर विपरीत दिशा हो गई। अब तो टक्कर होना शुरू होगा, तो क्या होगा, टक्कर होना शुरू होगा। तो सीधी सी बात है, हम कैसा लेंगे, फिर इसको ऋणात्मक लेते हैं। तो धारा की दिशा में चले तो कैसा लेंगे, धनात्मक, और धारा की विपरीत दिशा में चले तो क्या होगा, हम लेंगे क्या, ऋणात्मक। किसको, धनात्मक और ऋणात्मक लेने की बात कर रहे हैं, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल की। ठीक है, और अब आगे आते हैं कि हम सेलों का जो विद्युत वाहक बल है उसे कैसा लेंगे। अगर हम सेल से अगर हम क्या करते हैं, सेल के ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर चल रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, सेल के ऋणात्मक ध्रुव से धनात्मक ध्रुव की ओर चल रहे हैं, तो उस सेल को लेंगे प्लस का। और अगर कहीं पे दिशा ऐसी पड़ गई कि हमको चलना पड़ा किधर, प्लस से माइनस की ओर, तो हम उसको कैसा लेंगे, माइनस का लेंगे। ठीक है, यदि सेल के, यदि हम क्या करते हैं, सेल के धनात्मक ध्रुव से, कहां से चल रहे हैं हम, धनात्मक ध्रुव से ऋणात्मक ध्रुव की ओर चलते हैं, ऋणात्मक ध्रुव की ओर चलते हैं, ध्रुव की ओर चलते हैं,
तो इसे धनात्मक लेते हैं। तो इसे क्या करेंगे, धनात्मक लेते हैं। आप लिख दीजिएगा, नोट कर दीजिएगा। यदि हम सेल के धनात्मक ध्रुव से ऋणात्मक ध्रुव की ओर चलते हैं तो इसको क्या है, धनात्मक लेते हैं। और अगर हम यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया ये, गलत हो गया ये। ऋणात्मक ध्रुव से अगर हम कहाँ चल रहे हैं, ऋणात्मक ध्रुव से धनात्मक ध्रुव की ओर, क्योंकि ऋणात्मक ध्रुव से जब हम धनात्मक ध्रुव की ओर चलेंगे तभी हम क्या है, धारा की दिशा में चल पाएंगे, अन्यथा हम धारा की दिशा में नहीं चल पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या है, माइनस से प्लस की ओर, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, अगर इधर से इधर की ओर आएंगे तो इसे प्लस का लेंगे। और अब हम यहाँ पे जब चल रहे थे तो इधर से इधर जा रहे थे, तो प्लस से कहाँ जा रहे थे, माइनस की ओर, प्लस पे फिर माइनस पे, तो ये कैसा लेंगे, माइनस का। ठीक है, समझ गए। इस चीज को समझने के बाद इसे क्या है, एक बार नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं कि इसमें करना क्या है। ठीक है, नोट करें पॉज करके। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे हम ये तो आप समझ गए कि हम कैसे धनात्मक लेंगे और कैसे ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें किरचॉफ का नियम लगाते हैं। इस बंद पास में क्या करते हैं, हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं। तो किरचॉफ का नियम लगाने वाले हैं, ये आपका ए है, यहाँ पर क्या था, एक सेल लगा हुआ था, यहाँ प्रतिरोध R1 है, ये धारा I1 है। ठीक है, ऐसा आपका सजा हुआ था। बंद पास 1 है, बंद पास क्या है, यहाँ पर 2 है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, बंद पास 1 में, तब क्या करें हम, बंद पास 1 में, तब बंद पास 1 में, बंद पास किसमें, 1, कौन सा है बंद पास 1, ABCD में। बंद पास 1 कौन सा है आपका, ABCD में। किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का दूसरा नियम लगाओ किसमें, बंद पास ABCD में, द्वितीय नियम से करते हैं। चलो दूसरा नियम लगा देते हैं बड़ी आसानी से। क्या लगाएं, देखो अब हम चलना शुरू करते हैं बी से। कहां से चलना शुरू करते हैं, बी से इधर की ओर आ रहे हैं। बी से किधर की ओर आ रहे हैं, इधर की ओर। तो धारा भी उधर ही दिशा में आ रही है जिधर दिशा में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो I1 और R1 दोनों का क्या करना होगा, हमें गुणा करना होगा। यही तो है किरचॉफ का नियम की धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यही तो कर रहे हैं हम। ठीक है, हम इधर से इधर की ओर आए, फिर ऐसे करके चले और फिर ऐसे करके कहाँ जा रहे हैं, यूं घूम के। ठीक है, कैसे घूम के, यूं करके जा रहे हैं। ठीक है, इसमें घूमे हम और वापस लौट के जा रहे हैं यूं करके। ठीक है, हम जा रहे हैं, उधर से आए, I1 R1 किया, हम वापस लौट के उधर जाने लगे। ठीक है, हम जा रहे हैं इधर और धारा किधर आ रही है, हमारी तरफ। ठीक है, हम उधर जा रहे हैं, धारा उधर आ रही है। कौन सी धारा, I2 धारा किस में बह रही है, I2 धारा R2 में। तो I2 का गुणा किससे होगा, R2 से होगा। तो I2 इंटू क्या होगा, R2 होगा। लेकिन I2 इंटू R2 को हम जोड़ेंगे तो नहीं ना, किसका लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। क्यों लिखेंगे माइनस का, क्योंकि हम धारा की विपरीत दिशा में गए हैं। धारा इधर आ रही थी, हम उधर जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये चीज हो गई आपकी कि हमने क्या किया, यहाँ पे I1 R1 और माइनस I2 R2। और यही किरचॉफ का नियम है क्या, कि हम संगत धाराओं के प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, वही तो किया हमने। बीजगणितीय योग का मतलब चिन्ह सहित करना है, योग कर दिया हमने। भले ही घटाया है, क्यों घटाया, क्योंकि हम विपरीत दिशा में थे। तो बीजगणितीय योग अब किसके बराबर होता है, ये उसमें लगाए गए सेलों के योगफल के बराबर होता है। उसमें जितने भी विद्युत वाहक बल लगे हैं उसके योगफल के। विद्युत वाहक बल कौन सा लगा है, एक E1 लगा है और दूसरा कौन सा लगा है, E2। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला, अब हम यहाँ पे E1 और E2 को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे, इस चीज को देख लेते हैं। हम इधर से इधर आ रहे हैं, हम किधर से इधर से चल के आ रहे थे। जब हम इधर से चल के आ रहे हैं तो क्या मतलब, माइनस से कहाँ पे जा रहे हैं, प्लस पर। माइनस से प्लस की दिशा में जा रहे हैं, तो इसे किसका लेंगे जी, प्लस का लेंगे। तो E1 किसका, प्लस का। फिर हम लौटे और लौट के यों करके गए। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कि हम कहाँ जा रहे हैं, अब प्लस की माइनस की ओर, यानी अब प्लस से कहां पे जा रहे हैं, माइनस की ओर जा रहे हैं। तो इसका मतलब E2 को किसका लेंगे, हम माइनस का लेंगे, क्योंकि अब की बार हम प्लस से माइनस पे जा रहे हैं। जबकि माइनस से प्लस पे जाते हैं, धारा की दिशा में जाते हैं, तो उसे प्लस का लेते हैं और बाकी कैसा लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो ये किरचॉफ के नियम से क्या हो गया, बंद पास 1 में हो गया। किरचॉफ का नियम कुछ नहीं है, जिस प्रतिरोध में जो धारा बह रही है उसके साथ उसका गुणा करिए। धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस का करते करते उनको जोड़ दीजिए, और उसमें जितने भी सेल लगे हैं, जितने भी विद्युत वाहक वाले, जितना वोल्टेज, उन सबको जोड़ दीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि धारा की दिशा में है तो प्लस का, और अगर धारा की विपरीत दिशा में है तो घटाना होता है, ऐसे करके। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम से पहले बंद पास में हो गया। तथा अब किस में चले जाएं, अब बंद पास 2 में, अब बंद पास 2 में, अब बंद पास कौन सा हो गया आपका, 2 हो गया। बंद पास 2 कौन सा है, DCEF। बंद पास है आपका DCEF। ठीक है, बंद पास DCEF में क्या करें, बंद पास DCEF में वही काम करते हैं। चलिए, तब
अब देखो हम सी से चलना शुरू करेंगे, कहाँ से, ऊपर वाला खत्म, ऊपर वाले पे ध्यान ही नहीं देंगे। अब हम कौन से खंड में आ गए, अब हम नीचे वाले खंड में आ गए, ठीक है, नीचे वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। तो हम सी से चलना शुरू कर रहे हैं, सी से चलना शुरू किया, धारा भी हम उधर से आ रहे हैं, धारा भी हमारी दिशा में चल के आ रही है। I2 धारा किस में बह रही है, R2 में, तो I2 और R2 का गुणा करेंगे तो वो किस में आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं। तो I2 इंटू क्या हो गया, R2 हो गया, I2 इंटू क्या हो गया, R हो गया। फिर हम यूं करके आए, फिर यूं घूम के जा रहे हैं। तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या हो रही है, I1 और I2, यहाँ पे धारा कौन सी हो रही है, I3, यहाँ पे धारा कौन सी है, I1 वो रही, I2 ये रही। अब यहाँ पे धारा कौन सी है, I3 है, लेकिन I3 धारा नहीं कहेंगे, ये धारा वो है जो I1 आ रही थी वो वाली और I2 जो आ रही थी, दोनों का क्या हो गया, जोड़ हो गया ना। तो दोनों धाराएं क्या हो गई, जुड़ गई, क्योंकि संधि पे धाराएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो I1 और I2 धाराएं दोनों क्या हो गई, आपस में जुड़ गई। तो इस वाले प्रतिरोध में, कौन से वाले प्रतिरोध में, R3 में कौन सी धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पे देखो चित्र बना हुआ है, कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I1 प्लस I2 प्रवाहित हो रही है, कौन से वाले प्रतिरोध में, R3 में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, I1 प्लस I2, ये धारा जो है इसका गुणा किस में करेंगे, हम R3 में करेंगे, क्योंकि R3 में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I1 प्लस I2। हम यूं चल के आए, यूं करके जा रहे हैं, तो ये बताओ, धारा भी यूं आ रही थी तो हमने प्लस का लिखा, फिर यूं गए तो धारा भी उधर ही जा रही है हमारे साथ साथ, हम इधर गए तो इधर ही क्या जा रही है, धारा जा रही है। तो इसका मतलब हम धारा की दिशा में ही चल रहे हैं। जब हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो फिर क्या करें, इसको भी किसका लगाएं, हम प्लस का लगाएं, ठीक है, बराबर किया हमने। अब मुझे ये बताइए कि नीचे वाला जो बंद पास है इसमें आपको कितने सेल दिखाई दे रहे हैं, चारों ओर घूमो इस तार के, चारों ओर घूमो तो क्या है, इसमें एक ही सेल दिखाई दे रहा है, कौन सा, एक ही विद्युत वाहक बल लग रहा है, कौन सा, E2, कौन सा लग रहा है, E2 लग रहा है। तो ये वाला किसके बराबर हो गया जी, आपका E2 के बराबर हो गया। इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब यही क्या है, किरचॉफ का नियम है, जो दोनों इसमें हमने लगाया है, इसी को क्या कहते हैं हम, किरचॉफ का नियम, दूसरा नियम है। अब इस किरचॉफ के नियम की सहायता से हम क्या है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। वहां पर हम यही कार्य करेंगे कि I1 और R1 यानी कि कोई भी प्रतिरोध होगा उसमें जो धारा बह रही होगी, इन दोनों का गुणा करेंगे। धारा की दिशा के अनुदिश चल रहे हैं तो प्लस का, और धारा की विपरीत दिशा पड़ गई तो माइनस का करके, ठीक है। और फिर वहां पे सेल जितने भी लगे होंगे उनका विद्युत वाहक बल वहां लिखा होता है वो होगा। तो एक तो बनेगा आपका समीकरण नंबर 1 और एक बनेगा आपका समीकरण नंबर 2। और जब समीकरण 1 और समीकरण 2 बन जाएगा, फिर इन दोनों समीकरणों को वहां पे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके धारा, आपका प्रतिरोध या विद्युत वाहक बल जिसका भी वैल्यू वहां पे पूछेगा, हम उस वैल्यू को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब तक हमने क्या है, ये सीख लिया कि जो आपके किरचॉफ के नियम हैं वो क्या हैं। किरचॉफ के यहाँ पर 2 नियम थे जिनका एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। मुख्य बात ये किसको व्यक्त करता है, ये ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, दूसरा वाला नियम। और जो प्रथम नियम है वो किसको व्यक्त करता है, वो आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, इस चीज पे क्या है हम करेंगे, ठीक है। इस सारी चीज को नोट करें, एक बार रिवाइज करें, और आपके पास जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको क्या है हम सॉल्व करेंगे